मेरी जो सोच है कि वही समाज, वही परिवार आगे बढ़ा है, जिसको ये सोच दिमाग में रहता है कि अगर जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। जो समाज, जो व्यक्ति इस सोच के साथ आगे बढ़ता है कि हमें कदम कदम पर लड़ना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और कदम कदम पर तब लड़ सकते हैं जब जीने और मरने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई पड़े। और जो डर गया सो मर गया, ये बात तो निश्चित है। तो इतने जितने यहाँ पर आज यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चित रूप से उनके दिल में कुछ जज्बात है, जो सोच है, जो कुछ करने की तमन्ना है, अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, और उस समाज के लिए जो आज तक सत्ता में भागीदारी, विकास में हिस्सेदारी और उन्हें जो मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। इसी कारण से आज हम सैकड़ों टुकड़े में बल्कि हजारों टुकड़ों में बट गए और हम अलग अलग हो गए। अभी एक साथी नारा लगा रहे थे, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। ये नारा दे रहे थे। तो ये दोनों हमको अच्छा लगा ये सुन करके कि ये 90 की बात सोच करके आज यहाँ पर राष्ट्रीय सेना का ये वनभोज का कार्यक्रम है। अब इस पर मैं ये दो बात कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग अग्रणी इस 90% के लिए करके जो हम लोग आगे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो केवल इसमें कुशवाहा की बात हम नहीं करने थे, क्योंकि 90 में केवल कुशवाहा ही नहीं है। 90 में करीब 6743 जातियां हैं, छोटी जाति, बड़ी जाति और सभी कई वर्गों के बटे हुए। हाँ, निश्चित रूप से कुशवाहा समाज है, उसको अग्रणी नेतृत्व देने का काम कर रहा है, नेतृत्व देगा, इसके लिए सक्षम है, इसलिए हम जमा हुए हैं नेतृत्व देने के लिए। लेकिन हम आज मौर्य सेना का ये स्वरूप हमारे हिसाब से एक सलाह है। उस सलाह अगर मानने लायक है या उस पर विचार के लायक है तो उसको किया जा सकता है, नहीं तो उसको नहीं भी किया जा सकता है। कि जब हम 90 की बात करते हैं या जो सर्जन की बात करते हैं, बैठ जाएंगे जो 90 की बात करते हैं, तो हम इस सेना में 90% के जितने भी लोग हैं जिनको आज सत्ता में भागीदारी नहीं मिला, उन तमाम लोगों को इस सेना के पदाधिकारी, सेना के सिपाही बनाने की आवश्यकता है। और उसमें कुशवाहा डांगी से लेकर के और सैनी से लेकर के बर्मा से लेकर सारे और दूसरी जाति के लोग, ये कहिए कि आप धानुक है, चंद्रवंशी है, तेली है, तमोड़ी है, ये जितने हैं सबों को सिपाही का एक अंग बनाने की आवश्यकता है, उसको अपना दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा मुझे 90% सोच करके हमको ये महसूस हुआ, इसलिए मैं सोचा कि इसको आपको बताएं। अगर दायरा इसको बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हमारी पकड़ और मजबूत होगी और हम जो चाहते हैं वो होगा। और हमारे जो पूर्वज सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और जितने मौर्य वंशज हुए, उनका जो राज साम्राज्य था, निश्चित रूप से आने वाला समय में झारखंड में भी होगा, पलामू में भी होगा और कहीं पूरे देश में भी होगा, क्योंकि हम उस लायक है, सोचते हैं, उस लायक हम अमल करते हैं, काम करने का प्रयास करते हैं। इसलिए केवल मेरा विनती यही है कि केवल हम इसको डांगी कुशवाहा में न जोड़ कर बांध कर रखें, इसको दायरा को बढ़ाने का काम करें और उसका नेतृत्व हम आगे बढ़े हैं तो नेतृत्व जो आगे रहता है वही करता है, निश्चित रूप से उसको नेतृत्व मिलेगा और नेतृत्व कर रहा है और करता रहेगा। ये मेरा एक विनती है। अगर गले से नीचे उतरता है तो अच्छी बात है, नहीं उतरता है तो कोई बात नहीं। मेरा व्यक्तिगत है जो कुछ सुना मैं इसके बाद ऐसो कहने की इच्छा हुई थी, मैं बताया। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि आज जैसा अभी बता रहे थे और हम लोग जानते भी हैं कि हमारा जो वंशज का पूर्वज का जो ये तलवार था, तलवार को हमने इतिहास के पन्नों में रखा गया। हाँ,
टंगा गया है, ये खूंटी पर टंगा गया। आज हम निकाल के उसी तलवार को यहाँ पर लाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर वैसे सभी लोग आए हुए हैं जिसको कुछ समाज के लिए, अपने के लिए करने की तमन्ना है। वैसे तमाम लोगों को मैं चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय सेना के संरक्षक, राष्ट्रीय सेना के ये अध्यक्ष जो भी हैं, उन तमाम लोगों को आप प्रेरित करें कि तलवार आपके सामने रहेगा और आगे आए, ये सैनिक को ये तिलक लगाएं, उनको तलवार को सुपुर्द करें कि ये मान सम्मान रक्षा करने के लिए तलवार दिया जा रहा है। और आप जब कहीं होता है, आप रक्षा करने के लिए आप आगे आएँ, क्योंकि जब तक आप केवल इसको टांग देंगे, इसको मान सम्मान नहीं देंगे, तो टांग देने से आपका हक अधिकार नहीं मिलने वाला है। और जब तक हक अधिकार आप लेने के लिए तो सोच के साथ आगे नहीं आएंगे, तो निश्चित रूप से यह एक पिकनिक भर कर रह जाएगा। लेकिन जो आज प्रयास जिस सोच के साथ यहाँ पर किया है लोग, निश्चित रूप से कुछ सोच करके कुछ करने की तमन्ना है, और कुछ करने की तमन्ना है तभी यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम इस तलवार की मान सम्मान रखने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और आज जो भी हम लोग देखते हैं, कहीं कहीं देखते हैं, तो किसी कीमत पर, चाहे हमको घर में कितना हो आपस में मत एकता नहीं हो, तो पर भी घर के बाहर निश्चित रूप से उसकी, अपने लोगों को निश्चित रूप से उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इसकी आलोचना कभी होनी नहीं चाहिए। हम घर में ऐसे ही करते रहेंगे। ये होता है ना, ये क्या बोलते हैं आपका, वो लहसुन होता है। लहसुन कितना टुकड़ा होता है, सैकड़ों होता है, लेकिन तो एक जगह जाता है। इसी प्रकार से 90 जगह आप हैं, वो अलग अलग ठीक है, लेकिन जब जरूरी हुआ, जब सामाजिक उद्देश्य की बात हुई, राजनीतिक उद्देश्य की बात हुई और शैक्षणिक उद्देश्य की बात हुई, तो निश्चित रूप से हम उसी तरह एकजुट होकर के अपना ये झंडा गाड़ने का काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तभी है सो हम इस मंसूबे को पूरा कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए इतना ही, क्योंकि लंबा चौड़ा हम बोलते नहीं हैं, अब इतना ही हम कहना चाहेंगे कि आपका उद्देश्य नेक है, और नेक उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़े हैं, और आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं चले। आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे सब व्यक्ति तन मन धन के साथ आपके साथ है और रहेगा। और वही व्यक्ति है जो आगे बढ़ा है, वही व्यक्ति आगे बढ़ा है जो सोच लिया कि अब हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य पीछे और सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक ये इच्छा ज़्यादा हो, ऊपर हो, तभी हम आगे बढ़ सकता है समाज। अभी आप देखें, हमको आपको बताने में हर्ज नहीं है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर हैं, ऐसे लोग हैं जो कुछ परिवर्तन चाहते हैं, समाज में सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, विकास में हिस्सेदारी चाहते हैं। जब मैं यहाँ पर पांकी विधानसभा की स्थिति को मैं आज के 20 साल पर से देखा था, तो मुझे इच्छा हुई थी कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। और जिस दिन मैं राजनीति के लिए मैं आया यहाँ पर कि चुनाव लड़ूंगा, तो मैं उस दिन सोच के चला था कि यदि जरूरी हुआ तो हम कुर्बानी देंगे, मौत से मृत्यु नहीं हमारी नहीं होगी। तो जो व्यक्ति सोच लिया कि हम कुर्बान देने के लिए तैयार हैं, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित से वह आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि मरना तो आज है, कल भी मर सकते हैं, आज भी मर सकते हैं। तो मरने के डर से जो आगे सोच लिया, उसके दिमाग में आ गया, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। वो हम तमाम लोगों को यही कहेंगे कि आप अपने आप को कहें कि हम बदलाव के लिए आए हैं, शहीद होने के लिए ऐसो जन्म लिए हैं, और मरने के लिए ऐसो बीमारी से मरने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से आप बदलाव लाएंगे। बदलाव लाने का आप एक पूरे केवल जिला स्तर पर नहीं, पूरे प्रदेश स्तर पर नहीं, बल्कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने की तमन्ना आप में है, तमाम लोगों में, एक एक व्यक्ति में यहाँ पर है, ये मैं बताऊंगा। अब ये आप तभी हो सकता है जब वह शक्ति आपको मुखर होकर के आगे आए, बलिदान होने के लिए, कुर्बान होने के लिए आगे आए, निश्चित रूप से आगे आएगा। अभी कुछ हमारे पांकी विधानसभा में घटनाएं घट रही थी, उसमें हमने साफ साफ कह दिया, मुझे शौक नहीं है मृत्यु का, ये बीमारी से मरने का, मुझे शौक है इस गोली से मरने का। और इस सोच करके हम आगे आए हुए हैं। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम ऐसे चंद्र मौर्य के वंशज हैं, हम प्रज्ञा प्रसाद के वंशज हैं।
इसलिए घबराते हम नहीं हैं। और उसके बाद से